ऐसा चलता है। 3 साल में हम सिर्फ 4 बार गए, उसमें एक ही बार ऑफिस तक पहुंचे, 3 बार तो गुस्से में वापस आ गए ऑफिस के सामने। अरे बायोमिमिक्री ने कहा पौधे जो है ना, जिनका शेप वायरस जैसा दिखता है, जैसे एरंडा है और ऐसे कई पौधे हैं, कंकोड़े खाना छोड़ दिया था लोगों ने। ओके, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। तो ओवरऑल आइडिया होगी बिफोर ऑफिशियल स्टार्टिंग, आई एम जस्ट गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक कभी कभी चैनल ऐसे चेंज करते करते प्रोग्राम अच्छा नहीं आता है तो एक लोकसभा चैनल लग जाता है, और जैसे ही लगता है तो फ्रैक्शंस के कुछ सेकंड में हम इमीडिएटली नेक्स्ट पे चले जाते हैं। लेकिन कभी गलती से आपने रुक के देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जिनको हम अपने नुमाइंदे करके वहां भेजते हैं, बड़ी मेहनत से भेजते हैं हम लोग। और हम लोग बहुत बार इलेक्शन ड्यूटी में भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको लिटरली उठा के लाना पड़ता है। उनकी कंडीशन देख के दया भी आती है। और वो सीन, और जब छोटे से किसी फालतू मामले की वजह से एक दूसरे के ऊपर जब चेयर उठा के फेंकते हैं तो तब लगता है कि शायद इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने अगली बार से इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए मना कर देना। ये दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है, इन जनरल ये खाली भारत की बात नहीं है। रिसेंटली और 2-3 कंट्रीज का भी दिखाया गया, यानी हर जगह पे व्हाइट कपड़े पहन के ही आते हैं हम लोग वोट मांगने के लिए, लेकिन हमारा बिहेवियर वहां जाके वो कुछ और ही होता है। सफेद नहीं रहता जो शांति का प्रतीक है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम लोगों का ये आज का ये क्या है, मोटो क्या है इस प्रोग्राम के पीछे। यानी वैसे हमें झगड़ना नहीं है, यहाँ पे झगड़ने के लिए हम लोग इकट्ठा नहीं हुए और वॉकआउट भी नहीं करना। ओके, वी हैव टू सेट अ गुड एग्जांपल। मित्रों, हमें कल उठ के आप में से सॉल्यूशन कोई खड़ा हो तो शायद ये इवेंट का याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जेन्युइन प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स जब डिस्कस करते हैं तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्लेवर जो डाल देते हैं, जो आप देखते हो चैनल पे कि एक पार्टी अपना मत रखती है, दूसरा उसको अपोज करती है। बहुत बार कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो पब्लिक के फेवर में होते हैं, लेकिन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हम हार गए ना तो इनको अपोज ही करेंगे। ओके, तो उस तरह का ये नहीं करना है। हम लोग जेन्युइन, यूजुअली हमारा हर साल का यही रहता है कि हम डांस के जो इशू होते हैं उनके ऊपर चर्चा रखते हैं। तो जिस तरह से रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में रूलिंग एक आपका फाइनेंशियल ये सेट करता है कि भाई ये गोल्स है हमारे, उसके लिए इतना पैसे का बजट तो आपने देखा होगा कि भाई ये डेवलपमेंट के लिए इतना करोड़ का फंड, इसके लिए इतना फंड, इसके लिए इतना फंड। और ये फंड में से हर एक डिपार्टमेंट को अपना जस्टिफिकेशन देना होता है कि भाई हम लोगों को ये जो पैसा मिला है हमें ये डेवलपमेंट करनी है या ये चीज़ें करनी है। तो कौन कैसे बजट प्रेजेंट करता है, और अपोजिशन वाले भी देखते हैं उसको। तो सब्जी लेने तो हर कोई जाता है कि भाई पता है डूंगरी 40 रुपए किलो चल रही है, और सामने वाला बोलता है 80 रुपए किलो में डूंगरी लेके आया, तो आपको भी पता चलेगा कि 40 चल रहा है या 80 चल रहा है। दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू उनको मिरर दिखाना है, दैट इज व्हाट। और ज़रूरी नहीं कि पैसे का ही मामला, जेन्युइन इश्यूज होंगे तो इश्यूज पे भी हमें डिस्कस करना होता है, लेकिन लॉजिकल जस्टिफिकेशन देना है। हाँ, आप स्टंट कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं कि जैसे वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चेयर फेंकते हैं, हमें फेंकनी नहीं है, खाली ड्रामा करना है, मैं फेंक दूँ। ओके, सो दैट ब्रिंग्स समथिंग लाइवनेस इन दिस प्रोग्राम। लेकिन जो रियलिटी है, जो यहाँ के लोगों की समस्या है, उस चीज़ों पे हम लोगों का डिस्कशन होता है। और बहुत बार ये चीज़ें यानी प्रेस नोट में आती भी है, तो डेफिनेटली हम लोग ये नहीं कहते कि बहुत एकदम ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है हमारे प्रोग्राम से,
लेकिन थोड़ा सा ज़रूर असर करता है लोकल लेवल पे कि इनकी फैसिलिटीज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाता है। तो उस तरह से ये हमारा प्रोग्राम होता है सर। बिल्कुल। अब सर, जैसा सर ने कहा, हम लोगों का प्रयास ये है जो आपको प्रॉब्लम्स दी हैं वो आप दोनों, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, वो दोनों अपनी बातें रखेंगे। लेकिन आवश्यक यह है कि अगर आपको अपोजिशन पार्टी को लगता है कि जो मुद्दा रखा है रूलिंग पार्टी ने वो सही है, तो सहमति जताना भी जरूरी है विद योर सजेशंस। ऐसा मत कीजिएगा भैया कि हम XYZ पार्टी को बिलोंग करते हैं तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है, अच्छी चीज हो तो भी एक्सेप्ट नहीं करना है, राइट। सो नकारने से पहले सोचिएगा कि कहीं क्या आवश्यक है। तो मैं किशोर भाई से कहूंगा कि ये प्रॉब्लम्स, रीजंस, आई थिंक सर वी टेक द चेयर। या मुझे अभी अभी बोला गया कि एक बार आपने उस साइड में जा गए, चले गए, तो मेरे लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शंस है। हॉट सीट पर तो बैठने मैं के फिर बाद, से इधर आ गया। हाँ सर, हॉट सीट पे बैठने के बाद आप उठ नहीं सबसे सकते। पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि ये एक हमारा एंटरटेनमेंट जैसा प्रोग्राम है जो ओरिजिनल इश्यूज पे है। तो मेहरबानी करके कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी, फिर ये आपका रूलिंग अपोजिशन की बात हो, उस पे नहीं करनी है। दूसरा, आप किसी भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे ये इवेंट को कोरिलेट करके मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं वो नहीं बोलना है। मेहरबानी करके किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना है। हम लोग किसी पार्टी के नहीं है। नो कंट्रोवर्सीज तो ऑफ एनी टाइप। कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों के लिए एक आप लोगों को ट्रेनिंग का जरिया है। तो ये ना हो कि भाई ये इन लोगों ने आके यहाँ ऐसे धमाल किया, ये ऐसा बोला वैसा बोला, तो वो नहीं चाहते। हम लोग न्यूट्रल है इस मामले में। हमारे लिए जो भी पार्टी आए, जो भी हो, हमारे लिए इक्वल है, बिकॉज वी आर जस्ट द वोटर्स। ओके, तो ये रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है। और यूजुअली जो पार्लियामेंट संभालने का जो काम होता है वो स्पीकर का होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी किसी पार्टी से आता है। लेकिन वो काम नहीं आएगा क्योंकि नहीं, दे हैव अ चांस। अब बोलो, हाँ। ये स्पीकर है, किस पार्टी में लेना चाहोगे? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। कैसे पता करेंगे? वोटिंग करा लो। वोटिंग करने का कोई मतलब नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कैसे? कि मैं टोटली न्यूट्रल रहूंगा। वो जीत चुके हैं। जिस साइड से मुझे लगेगा कि इनके साइड में बोलना चाहिए, तो टेबल छोड़ के उस पार्टी की तरफ जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं स्पीकर नहीं रहूंगा। यूजुअली ये मौका आपके हाथ में है। आप यदि एकदम हाँ करेंगे ऐसा यदि चलना करते हो, तो फिर हम दोनों को पिक्चर में आना पड़ता है कि ताकि गर्मी आए प्रोग्राम में कुछ। लेकिन आप सच में यदि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो शायद हम लोगों को इधर खड़ा होना या उधर खड़ा होना वो वक्त नहीं आना चाहिए। होप सो, क्योंकि बहुत बार एक आध बार ऐसे एक्सपीरियंस आया कि दोनों आमने सामने थके हुए होते ना, ऐसे 50-100 किलोमीटर चल के आए हो, प्यास लगी हुई है और धूप में खड़े हैं, और फिर जब कुछ क्वेश्चन पूछो आवाज ही नहीं निकलता है मुंह से। तो आपके ऊपर असर नहीं होता है, लेकिन ये जो अपने भाई बहन यहाँ सामने बैठे हुए हैं उनको ऐसे लगता है कि यार ये जल्दी निपटे और खाना खाने जाए तो अच्छा। तो वो नहीं करना है। एंड स्पीकर किस really enjoy this program, but your active participation is definitely required. तो स्पीकर किस टीम से होगा ये हम सिक्का उछाल के डिसाइड करेंगे। हेड्स और कैसे? हाँ, तो भेज दे अपोजिशन में। आर यू? हमारी पार्टी से उनको टिकट मिला है तो फिर अगर नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, री इलेक्शन करवा लीजिए।
लेकिन सबसे पहली बात कि स्पीकर का सिलेक्शन कैसे होता है, या इलेक्शन कैसे होता है, या स्पीकर कैसे डिसाइड होता है, वो मैंने तो नहीं देखा भाई कि किसी भी स्टेट असेंबली या नेशनल असेंबली में छिक्का उछाला और फिर पता चला हेड आया टेल आया हैं? सर सो यू डिसाइड आप कहाँ बैठना चाहोगे? मैंने तो बोला है मैं न्यूट्रल रहूंगा। हेलो सर 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 स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का होता है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको इलेक्ट करें। तो मुझे तो इतना सा पॉइंट निकालने के लिए मुझे करीब 5 मिनट बोलना पड़ा। हाँ सर, ये आपके ऊपर है। तो यानी ये अभी जस्ट लर्नर्स है, ध्यान रखना अपोजिशन वालों, यदि अपोजिशन में होता आप लोग, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो हाउ दे विल डिसाइड। हाँ, आपके अंदर अंदर मतभेद हो सकता है कि गुट होते हैं अपने भी कि भाई नहीं इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, वो अंदर अंदर आपकी खींचातानी हो सकती है, लेकिन इनमें ये लोग इंटरफेयर नहीं कर पाए बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द इलेक्शन। ओके, तो कभी कभी गलती से MTV या कौन से गाने वाले चैनल आते हैं, एक आध टाइम जब अपना ये सत्र चलता है तब आधा घंटा टाइम निकाल के देखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी उसमें से, और बहुत कुछ फायदा भी होगा। सब अब हम लोग इश्यूज को टॉक करेंगे। प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, आपके यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं जैसे जामुन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड क्राइम, आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर्स, right, heavy industry and public enterprise, you have tribal affairs, Ministry of Tribal Affairs, agriculture and farmers welfare, transport and welfare, and forest and climate change. I think that's very important for all of us as a botanist. So remember one thing कि आप जो भी व्यक्तिगत रूप से जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप उन चीज़ों पे जिसकी जो इश्यूज होंगे उसे डेफिनेटली आपको संबोधित करना पड़ेगा अगर अपोजिशन पूछती है, और आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या कारण था उसके लिए। तो मैं किशोर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम को अब जो मैटर्स हैं जो कि रखे गए हैं उसे आप शुरू करें। ये रही सर। हाँ सर, हाँ सर। शुड आई स्पीक आउट स्पीकर सर विद योर परमिशन सर? या जो एक मुद्दा यहाँ पे सर बहुत ही इम्पोर्टेंटली रखा गया था कि क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डांग जैसे विस्तार में रखना चाहिए कि नहीं। तो पहले बात तो ये है, जो टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्नोलॉजी से डील करते हैं उनसे हम चाहेंगे कि क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के नाम पे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करना चाहिए सर? वो एक पॉइंट है, और उसमें दूसरा एक एक्सपेक्टेशन ये है कि आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं घर पे, एड्रेस देना भूल गए या टाइप करने का हम लोग बहुत आलसू हो गए कोरोना पीरियड में, तो हम लोग सीधा ना लाइव लोकेशन या जो भी लोकेशन है भेज देते हैं। किसी को बुलाना है, सामने वाले को भी इसको उसको पूछने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट टर्न लेना है राइट टर्न लेना है, गूगल चालू कर दो, लाइव लोकेशन दबा दो, चलने दो, बराबर उसी के आंगन में जाके खड़े रहते। तो क्या हम लोग, हमारे यहाँ पे गुजरात इज आई थिंक यू नो वेल नोन फॉर, हमारे पास में 2 मैमल्स ऐसे हैं कि जो पूरे यूनिक है ऑन दिस प्लैनेट। वन इज़ लायन, लायन का यहाँ इशू नहीं है, लेकिन जस्ट मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो लायन इज़ यूनिक, एशियाटिक लायन नेचुरल कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में ही है। ये एक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी हम लोग वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक दूसरा है कि इसके अलावा हम लोग दूसरे और क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने GPS के बारे में सुना होगा या रिमोट सेंसिंग के बारे में सुना होगा, तो क्या ये सभी टेक्निक्स हम लोग ला सकते हैं कॉन्जर्वेशन में।
और यदि ला सकते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस डालना है। और इसके साथ में बहुत बार हम लोग टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिवास्ट कर देते हैं या निकाल देते हैं। जैसे सपोज रोड वाइडनिंग का काम करना है तो रोड साइड में जितने भी ट्रीज आ रहे हैं तो निकाल दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन इसका रीप्लांटेशन भी होता है। आई थिंक यू नो वो भी मुद्दा आने वाला है। वो मुद्दा आने वाला है तो सर पहले इस बात पे चर्चा कर लें सर। या डेफिनेटली। और फिर उस एस्पेक्ट को भी लिया जाए सर। या तो पहले ये बात कर लें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में कौन चर्चा करेगा सर? रिजोल्यूशन तो उनकी मिनिस्ट्री बनाएगी ना कि कौन सी चीज़ें लानी है। सर उन्होंने ये रखा है, ये मुद्दा रखा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, लेकिन उसके साथ में उन लोगों को ये भी तो बताना पड़ेगा सामने वालों को कि भाई इसमें आप क्या क्या लाने वाले हो, क्या टेक्निक्स लाने वाले हो। वो उन्होंने बताया नहीं है सर, उनकी चर्चा उन्हें वो करनी बताना चाहिए। ज़रूरी है क्योंकि से टेक्नोलॉजी जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो खर्चा तो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जीरो से शुरुआत करनी है। आप 2 दिन से हो यहाँ पे, ऑलमोस्ट रेंज जीरो ही होती है अपने मोबाइल। और जब आप जीपीएस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या टैगिंग की बात करोगे तो वैसे इश्यूज़ को समझो, आपको सैटेलाइट सिग्नल मिल भी रहा है लेकिन एक बिट गार्ड दूसरे बिट गार्ड को कैसे इन्फॉर्म करेगा। वॉकी टॉकी है समझो, लेकिन मुझे यदि मैं एक पोचर हूँ तो मैं इंटरफेरेंस भी तो कर सकता हूँ उनके सिग्नल से। तो उनके पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होना सर एक्चुअली मैं ये समझता हूँ हम ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से ही पूछे हाँ कि उन्हें क्या करना है, इस बारे में आप बताइए, क्योंकि ये मुद्दा ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने ही रखा था कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं। और हम भी दिख रहे हैं काफ़ी वर्षों से वघई बॉटनिकल गार्डन में मोबाइल नहीं है तो शांतिपूर्वक लोग यहाँ पे समय बिता पाते हैं, तो भी इन्होंने ये पॉइंट क्यों रखा? यस, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम, जैसे आपने ऑडियो क्लिप किया तो जो आदिवासी लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो जो जिस तरह आपने ऑडियो क्लिप किया कि कोई प्लांट है उसकी सारी माहिती उसमें, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है, तो जो आदिवासी लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते तो वो सुन के भी प्लांट की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच सकती है। तो उस तरह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम ट्राइबल अफेयर्स आदिवासी लोग को ये माहिती पहुंचा सकते हैं। अपोजिशन में किसी कुछ मुद्दा रखना है? आपने कहा कि टेक्नोलॉजीज के बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं। क्या आज से 100 साल पहले लोग नहीं पढ़ते थे बुक्स कॉपी से? उससे भी तो करते थे ना, पढ़ते थे ना पहले। लेकिन अब तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ चुकी है, बुक भी तो एडवांस हो सकती है। पर आदिवासियों को ना हमसे ज्यादा पता होता है। यस, हमसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहता हूँ जो ज्ञान हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तो शहरों के लोगों के लिए है। आदिवासियों को हमसे ज्यादा पता होता है। उनको अगर हम जाएंगे तो वो हमें सिखा देंगे। ऐसे होते हैं आदिवासी। तो आपकी बात, आप तो खुद को ही अपोज कर रहे हो ना। आप बोल रहे हो आदिवासियों को पढ़ाना है और आप बोल रहे हो कि आदिवासी को खुद सब हमसे ज्यादा मालूम होता है। मिनिस्ट्री, अदर मिनिस्ट्री पीपल विल नॉट सपोर्ट योर मेंबर। और यहाँ पे इतना नेटवर्क भी तो नहीं आ रहा है, आदिवासी देखेगा कैसे? सर्फिंग ही होता रहेगा। लेकिन वो तो हम ऑडियो क्लिप करके हम सुना सकते हैं ना, उसमें कहाँ नेटवर्क की जरूरत वो पड़ती है? भी तो डाउनलोड तो होने चाहिए ना। हाँ, फोन भी तो नहीं होते आदिवासी। उनके पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी, कैसे? यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी तो नेटवर्क आ जाएगा और आदिवासियों को पता चल जाएगा। लेकिन आदिवासियों को हमसे ज्यादा नॉलेज है। सीधी सी बात है, आप लोगों को डेवलपमेंट
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट करोगे, एक मिनट, डेवलपमेंट के नाम पे आप नेचर को भी तो खराब कर सकते हो। क्यों नहीं खराब होगा? क्यों? यहाँ जैसे आज ही सर ने अभी बताया, जब भी वो चणोठी लेके आए थे तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से गिरे हुए हैं। तो जैसे ही फॉरेस्ट में भी आप अलग अलग ये लेके आ रहे हो टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बढ़ेंगे, तो वो इनडायरेक्टली वो डोमिनो, जो आपने अगर खेला होगा तो डोमिनो गेम जैसा है, जैसे एक को गिराते हो धीरे धीरे सब गिरते जाता है। अभी हम लोग को लगेगा कि कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, बट एट अ टाइम वो मशीन बिगड़ेगा। ऐसे ही अभी हम लोग लाइक इंडिया इज नॉट इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो हम लोग तो बहुत अच्छे से तो डिस्कार्ड नहीं कर रहे, सो उसके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बढ़ रहा है। तो ये सबका आंसर भी होना चाहिए ना, बस नॉलेज ही एक चीज़ नहीं है कि जो हम लोग को चाहिए। It can interfere the waves of animals also. वो एनिमल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। I think in जो forest waves होते हैं वो सबसे ज्यादा पक्षियों को नुकसान करते हैं। जो पक्षी रहते हैं सबसे पहले जा सकते थे, पर वो वेव्स की वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है और वो अब नहीं जा सकते, तो ये तो प्रॉब्लम हुई ना। आपकी रिसर्च बहुत ही घटिया है। जो हमने ऑडियो लाइन जो हमने लॉन्च किया है, ठीक है, वो टिकट्स में फुल ऑफलाइन है। आप लोग डाउनलोड पहले से घर पे करके आओ, शांति से सुनो। पर फोन भी होना चाहिए ना। हम भी आदिवासी के घर से आते हैं, हमारे घर में सबके पास फोन नहीं है। हम जिस घर से आते हैं उनके घर पे है ही नहीं। एजुकेट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, आपके घर में फोन लाने के। पर यहाँ पढ़ाई की बात है तो आदिवासियों को वो सबसे ज्यादा पता है। आदिवासी को हम लोग मेरा अरे आपके और मिनिस्ट्री में कोई और बंदा नहीं है बात करने के लिए क्या? मिनिस्ट्री में कोई बोलने वाला नहीं है क्या? आप लोग में टेक्नोलॉजी अगर आपको एजुकेशन ही फैलाना है तो आप एमएससी स्टूडेंट को करो ना। हाँ, तो आप हमारे जैसे स्टूडेंट को रखो, हम लोग गाइड करेंगे, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑडियो विजुअल ही चाहिए। आदिवासी को नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका जो नॉलेज है वो स्प्रेड करने की जरूरत है। बहुत तालियां Speaker sir, I think the opposition does not have a very good answer for this, and in my opinion the technological development can be restricted. कुछ बोलना चाहते हैं? I have one point. Yes, yes. आदिवासियों को सबसे ज़्यादा पता होता है वो राइट है, ठीक है। उनके पास NTFE का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, पर उनको मार्केटिंग कैसा करना है वो पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। हमको उन तक यही पहुंचाना चाहिए कि हम कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकें, ठीक है। तो उस NTFE को बचाते हुए उसकी मार्केटिंग भी करना है, और उस मार्केटिंग के थ्रू उसको जो आदिवासी लोग हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ भी मिल सकती है उनको। इसके द्वारा हम अपना ट्रेडिशनल नॉलेज भी आगे बढ़ा सकते हैं। हेलो, जैसे कि आपने बताया कि मार्केटिंग नहीं हो सकती, जो आदिवासी जहाँ जितने भी शहर है या जिले हैं या ट्राइबल्स है, उनके यहाँ ना भाषा केंद्र नामक एक होता है स्थल, वहाँ पे आप जाके मार्केटिंग तो छोड़ो, आप नॉलेज भी गेन कर सकते हो विदाउट टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट इधर ओपोजिशन से, जो नॉलेज है वो बाहर जाने नहीं देना चाहते क्या? वो बाहर ही जाए, वो बाहर ही जाए। हेलो ओपोजिशन से। हाँ, टेक्नोलॉजी होगी कि उनका नॉलेज आगे तक होता है। अच्छा सुनो, हेलो, हाँ, देखो हमें इस बात पे नहीं झगड़ना है कि क्या सही है क्या नहीं, हमें इस बात का पॉइंट, हमारा पॉइंट एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए कि बेनिफिट नेचर को हो रहा है कि नहीं। बेनिफिट नेचर को भी होगा एंड जो ट्राइबल लोग हो गए उनको भी होगा। ओके ओके, धंधे की बात करते हैं, धंधा और मार्केटिंग चलो बाजू पे रखते हैं। एक मिनट, अपने साइंस की ओर से जाते हैं। धंधा नहीं हो तो नॉर्मली कोई भी डिवाइस होता है, भले आपने बोला सर ऑफलाइन डिवाइस है, राइट,
तो ऑफलाइन डिवाइस का कुछ तो मटेरियल होगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, अंदर कुछ सर्किट हो गया, कुछ मैग्नेटिक ऑडियो। सर आपने जो पॉइंट रखा कि ऑडियो डिवाइस फुल्ली ऑफलाइन है, राइट, तो उसका कुछ मटेरियल होगा, प्लास्टिक या सर्किट, और उसको टाइम पे वो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बिगड़ेगा नहीं, उसको मेंटेनेंस चाहिए रहेगा। तो मेंटेनेंस के लिए भी कोई टेक्नीशियन चाहिए रहेगा। अभी टेक्नीशियन फॉर एग्जांपल अपने ही कोई ले ले तो वो फिर सिटी में से आएगा, तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन के फिर वो लेकर आएगा, वो ऐसा तो नहीं कि बड़द गाड़ी से कुछ भी करके आएगा, वो पेट्रोल या फिर कुछ भी करके आएगा, तो ये पॉल्यूशन बढ़ेगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा, वो अभी नहीं तो कभी वो मशीन बिगड़ेगा, मतलब रूलिंग आप सबको, अभी नहीं तो कभी वो बिगड़ेगा, तो उसका वापस मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और इसको हमें क्यों लाना है, पहले ये क्वेश्चन कि इस ऑडियो क्लिप को जो डिवाइस है क्यों लाना है। चलो आपकी बात सही है कि भाई आदिवासियों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए पीढ़ियों से, वो सही है, पर इसका हमें कुछ और ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि आदिवासियों को अगर कुछ नॉलेज देना है पीढ़ियों से तो कुछ और ऑप्शन हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़े डिफेक्ट है जो नेचर को मेरे नज़रिए से देखने जाए तो थोड़ा हार्म कर सकते हैं। और अभी कल चलो जंगल में तो बंदर घूमते रहते हैं, तो वो डिवाइस का क्या भरोसा है कि वो टिका रहेगा लॉन्ग टाइम, कभी चढ़ने गया कभी टूटा, राइट। नेगेटिव, हाँ, मेंटेनेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है ऐसे डिवाइसेस की। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं जो नॉर्मल पीपल अभी अच्छा है वैसे चल भी रहा है कि अपने एजुकेशन, जो अपने एजुकेटेड लोग हैं वो आदिवासियों के बीच जाए, उनसे मिले, थोड़ा नेचर जो अभी बॉडी फेस्ट जैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उनसे वापस उनके साथ हमारा शेयर करें नॉलेज, तो ऐसे नॉलेज बढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिट होगा। जो हमारे पास नॉलेज होता है वो साइंटिफिकली होता है, ठीक है। वहाँ पे जो लोग जानते हैं, मैं भी जो कोई तो प्लांट साइंस होगा, और देसीनेस का तालमेल ही तो बहुत हाँ, बड़ी। तो मैं भी वही बोल रही हाँ। हूँ ना, उनका नाम कुछ अलग होगा, हमारा कुछ अलग होगा। मैं भी, हमारे पास कुछ क्लिप है, फोटोस है, हम उसको दिखा सकते हैं, पर तो क्यों? उनको पता चलेगा ना कि ये प्लांट भी वही है और हम बोल रहे हैं वो भी वही है। पर वही प्लांट ऑलरेडी उधर होगा ही जंगल में, होगा, बट उनको पता नहीं होगा ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो चलो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, पर कुछ तो समझो कि ये डिवाइस से थोड़ा नुकसान हो रहा है नेचर को। ओके, मेरी बात सुन लो। वो प्लांट है उनको पता है, लेकिन वो प्लांट का वो कैसे इस्तेमाल करके अपना फायदा कर सकते हैं उनको वो पता नहीं होता। तो वो आपने शायद सुना नहीं, आदिवासी हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो उससे हेलो सस्टेनेबल यूज होती है। Hello friends, I request to the both the teams, very important thing. See, very importantly, let us keep the forest technology free. Let us keep the technology free. Sir, Let me answer to your question. Please, I have taken the permission of speaker. If I am wrong, with his kind consent, I am just telling. Because there are other topics also which we have to discuss. Maybe I think there should be some areas which should be kept technology free. Anyway, the students of Dang also goes to the city for studying, right? Where they get an opportunity to see all those. I hope all of you would have agreed. You know, the type of knowledge you have gained here in the Botany Fest was more significant because I think you were not exposed to such type of things in the forest earlier. Do you agree with me? Yeah. So I think this, connecting with nature. See, connection with computers, mobiles is going on everywhere. So I think let us, in the places, let us, the piousness of this place, let us maintain the piousness of this place and retain. Let us become free for some time from this technological knowledge. This can be taken at urban places where it is there, right? And let us take up the next topic. I hope the ruling party will agree with that, sir. सर ऑडियंस तक आई नहीं बात, ऑडियंस को तो बोलने नहीं मिल रहा। ऑडियंस को आपको एक मिनट ऑडियंस का व्यू रखने के लिए एक व्यू देते हैं। I request, let the audience also put up their matter. Before फाइनल रिप्लाई तो देने दो उनको पहले। अभी ऑडियंस की जो हमारा बात फाइनल व्यू है। I think we had enough of discussion of it. Speaker, what do you say? ऑडियंस लास्ट में बोलेंगे। ऑडियंस सुनो,
लास्ट में डिस्कशन यहाँ पे खत्म होने तो पहले पोजीशन और रूलिंग का हम सच कर गए हो, रुको अभी सुनो। आप लोग मिनिस्टर बनकर बैठ गए हो, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हो, पॉल्यूशन की बात भी की, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात की, पॉल्यूशन की बात की कि बैलगाड़ी से नहीं आएंगे, मतलब आप चाहते ही हो कि पेट्रोल ही हम यूज करते रहे, उसका अल्टरनेटिव ना सोचे। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। हमने यही तो बोला कि देसीनेस और एजुकेशन के तालमेल, मैंने उसी टाइम पे पॉइंट छेड़ा कि यही अभी जो चल रहा है नॉर्मल वे, कि कोई नॉलेजेबल पर्सन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो कैंप चला रहे कि आदिवासियों के बीच जाए रहे, थोड़ा नॉलेज शेयर करे, उनसे थोड़ा नॉलेज गेन करे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि एक पेड़ का ट्री अगर आदिवासी के लैंग्वेज में किसी और नाम से पुकारा जाता है तो हमारी टेक्निकल जो टर्म्स में उससे पुकारा जाता है, तो अगर वो स्टडीज में हम इम्प्लीमेंट करें तो स्टूडेंट्स को भी ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसमें ना पॉल्यूशन होगा ना कहाँ गए वो भाई, ना टेक्नीशियन, बैलगाड़ी तो से नहीं आएंगे, ना गाड़ी से आएंगे तो पॉल्यूशन होगा। मैंने उसकी बात की, रोजगार वाली बात मैंने इन लोगों के हाँ, तो पर आपके साथ मैं भी आप ही की साइड से बोल रहा हूँ। हाँ वही बराबर है, तो मैं आपका ही सहमति ले रहा हूँ कि वही ऑडियो इस प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि इस डिवाइस की जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हार्म कर रहा है। मैंने इसका अल्टरनेटिव ढूंढने को बोला बस। एंड सर मुझे लगता तो है इसके ऊपर हम चर्चा करें ऐसा बोल रहा हूँ, पर इस डिबेट से हटे मैं यही बोल रहा हूँ कि ये डिवाइस का नेगेटिविटी है। मैं थोड़ा एक कहना चाहूँगा, मुझे लगता है हर रोज शाम को आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जैसे सेशन खत्म होगा आज हम पार्टी देंगे, इनको इनवाइट करेंगे, दूसरे दिन ये पार्टी देंगे, हम इनको इनवाइट करेंगे। इसलिए कोई स्ट्रांग प्रेजेंटेशन मुझे दोनों साइड से दिख नहीं रहा है। और जो हमारे सिटीजन्स है या वोटर्स है उन्होंने जो कहा वो बात बहुत सही है, इसलिए मैंने बीच में ही बोला कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेक्नोलॉजी डजंट मीन दैट यू शुड ऑलवेज हैव द फैक्ट्रीज। क्योंकि मैं जस्ट सिंपली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में बहुत सारे ये अपने पास में एम्बुलेंसेस नहीं थी, तो कुछ लोगों ने ऑटो रिक्शा को ऑक्सीजन व्हीकल्स बना दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के एक ही पेशेंट अंदर बैठेगा, इवन जो ड्राइव कर रहा है उसको भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ये यानी जस्ट घर बैठे अनपढ़ आदमी उसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। दैट इज व्हाट, सो दैट इस तरह का यदि हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी आप इंसेंटिव देते हैं, जो इंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही, हम लोग 2 दिन से पूछ रहे कि भाई आपके इसमें इनोवेशन क्या है। दैट इज व्हाट आई वांटेड और एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके, जैसे बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, अपने स्टेट में तो ये इशू नहीं है, लेकिन नेबरिंग स्टेट्स में देखो कभी भी लाइट चली जाती है। अब एक फार्मर है या एक कोई बंदा है जो रहता है कहीं और उसका खेत कहीं और है, तो इन लोगों ने अपने घर से ही जुगाड़ किया, एक मोबाइल का चिप अपने स्टार्टर में बिठा दिया। जैसे ही लाइट आई घर आ जाता है, जैसे ही लाइट आई कॉल करता है, जैसे ही कॉल आया ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट। दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो लोकल नॉलेज है वही यूज़ करके, ओके, उस तरह की टेक्नोलॉजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरा, एक बीच में वीडियो भी वायरल हुआ था, वो बंदे ने मोटरसाइकिल को ही छोटे वो ट्रेलर लगा दिए ताकि खेत में जो काम बैल जोड़ी से जो होता है उसके 3 गुना स्पीड से काम हो रहा है। नो डाउट उसमें पोल्यूशन होगा, लेकिन जब आप एक साइड में इतनी बड़ी फैक्ट्री सेट कर रहे हो तो एक बंदे का 2 लीटर पेट्रोल से जो धुआं निकलता है, मुझे नहीं लगता खेती के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ये इसके पोल्यूशन का कोई असर होगा, लेकिन सामने वाले का इनकम जरूर दुगना हो जाएगा। उस तरह की टेक्नोलॉजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, तो आई थिंक आपने जो प्रपोज किया, ये प्रपोजल आप लोग दोनों मिलके रिजॉल्व करें, अगली बार इसको फिर से दोबारा प्रेजेंट करें विथ सॉलिड पॉइंट्स, दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन। तो हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर चले, क्योंकि अपना सेशन एक लिमिटेड डेज का होता है। ओके, तो यहाँ हम लोग मिनट्स में कर देते हैं। तो सर, नेक्स्ट टॉपिक। सर, अपोजिशन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आया है, बहुत ही समझने का है। वो इज़ फ्रॉम ए पब्लिक, अंकिता थोराट, शी इज़ देयर विद मी। एक ऐसा इशू, आप समझिए ट्राइबल्स लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, और इसका आंसर मैं रूलिंग पार्टी से चाहूँगा कि जब वो परीक्षा कोई भी देना जाते हैं, चाहे IFS की, IPS की या कोई बड़ी परीक्षा जहाँ पे उन्हें
अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। ट्राइबल्स को हम कहते जरूर हैं ट्राइबल्स ट्राइबल्स ट्राइबल्स, लेकिन जब उनका अपॉर्चुनिटी आती है हाइट के मुद्दे पे उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। वो कैंडिडेट यहीं पे ही आया है, वो आपसे मुद्दा रखना चाहता है, क्या आप सजेशन कर पाएंगे कि कैसे उसे रिजॉल्व हो जाए? अंकिता थोराट, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? नहीं, ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो जीपीएससी की एग्जाम ली जाती है ना, उसमें आरएफओ और एसीएफ की पोस्ट होती है, तो उसमें जो एसटी कैटेगरी की लड़कियां होती है उसकी हाइट 158 होती है, तो 158 से कम हाइट वाली लड़कियां कभी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएगी, ऐसा है। इसलिए 158 हाइट कंपलसरी चाहिए ही अगर उस पोस्ट पे जाना है तो जीपीएससी के एग्जाम के थ्रू। रूलिंग पार्टी, आप ये बताइए, क्या ट्राइबल्स को हाइट, जो ट्राइबल्स जंगलों में रहते हैं दिन रात पे और जंगलों को प्रोटेक्शन की बात की जाती है, क्या उन्हें सिर्फ हाइट के मुद्दे पे क्या इस मैटर को रिजॉल्व नहीं करना चाहिए? क्या ये हाइट का फैक्टर सिर्फ एसटी वालों के लिए है या जनरल सबके लिए है? तो वो पर क्या दिस एग्जेम्पशन शुड नॉट बी गिवन फॉर ट्राइबल्स? ऐसा है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए नहीं है, ये सभी आदमियों लोगों के लिए बन रहा है, क्योंकि हाइट डजंट मैटर ना, नॉलेज भी चाहिए ना उसके साथ। हाँ ओके, तो जीपीएससी की क्लास 1 की और क्लास 2 की एग्जाम में तो हाइट कहाँ कंसिडर होती है, क्लास 3 की होती है तो में होती है। हाँ ओके, तो वो तो काम ही ऐसा है ना कि उसमें तो हाइट जरूरी होगी ना। इसलिए हाइट चाहिए। लेवल का काम कौन करेगा? ऊपर से काम करेगा। फिजिकल एबिलिटी एक तरह से है ना, हाइट कंस्ट्रिक्ट कर सकती है फिजिकल एबिलिटी। भाई जो जंगल में पैदा हुआ उसकी अगर हाइट नहीं है, वो जंगल में ही पला बड़ा, उसके लिए ये हाइट क्या मैटर करती है? उसका नॉलेज ही है, वो उसका घर है, उसको हाइट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तो सब लोगों के लिए सेम होता है ना, बोले वो ऐसा कहाँ है कि आदिवासी लोग अभी वही तो आदिवासी लोगों की बात नहीं है, के लिए नहीं है। बात ये है कि आदिवासी जो है वो जंगल में पैदा हुआ है, जंगल में पला बड़ा है। हाइट की बात छिड़ी है, तो मैं जस्ट एक स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ, इससे ज्यादा आपको अंदाजा आ जाएगा। एक मिनट। गुंजन सक्सेना आपने मूवीज देखी होगी राइट? गुंजन सक्सेना देखिए राइट? उसमें अभी ऐसा है कि वो बचपन से ही पायलट बनना चाहती है और उसने ट्राई किया एयरक्राफ्ट, जो नेवी क्या बोलते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। उसमें भी एक हाइट का कैटेगरी था कि एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर ही हो तो ही वो सिलेक्ट होता है, पर गुंजन सक्सेना की उतनी हाइट थी नहीं, पर उस टाइम पे पता नहीं कुछ था, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एक बार बिठा के देखो वो हेलीकॉप्टर के मॉडल के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो ओरिजिनल हेलीकॉप्टर देते नहीं है। तो बिठाया तो पता चला कि उसकी भले हाइट कम है, पर उसकी जो एल्बो से और ये जो क्या रिस्ट तक की जो लेंथ थी वो परफेक्ट थी, वो लंबी थी कंपेरेटिव टू उसके हाइट कम थी, पर ये वाला पार्ट लंबा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट हाइट मैटर नहीं करती, बॉडी पार्ट्स भी मैटर करते। तो एक बार उसे प्रैक्टिकल वर्क करवा के दिखाओ, फिर हाइट जस्टिफिकेशन डालो, तो बात सही है। ओके, आपने किया कि आप कहना चाहते हैं कि हम कुछ बेनिफिट दे इनको हाइट के लिए, तो SC कैटेगरी के लिए तो पहले से ही हाइट की बेनिफिट उनको दी जाती है, उनको नहीं दी जाती ऐसा कुछ होता ही नहीं है उसको। ये सर कैन यू इंटरफेयर प्लीज? ऐसा है कुछ प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। लाइव एग्जांपल हियर। ये बहन क्या गलत बोल रही है फिर? बरोबर है। ओके, आपकी बात सही है, लेकिन आपका हाथ नहीं पहुंचता इसलिए आप कुर्सी पे उठ के बल्ब लगाते हो, हाँ? कुछ भी बात सुनो पहले। ये टॉपिक जो है इसको पॉलिटिकल ना बना के, ये किसी की लाइफ के सवाल होते हैं इसमें, तो इसको पॉलिटिकल तो करो ना, करो। हाँ तो इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। सुनना पास कर रहे हो कि नहीं? हमें कमेटी बनानी, पास कर रहे हो कि नहीं? पास नहीं कर रहे हम ऐसे। क्यों नहीं कर रहे? जो है आप उनकी बात सुन लीजिए, कृपया बात सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। चलो बोल रहे पास नहीं कर रहे, ऐसा बोले। अरे आप बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे। वेट नहीं सर, तो अभी उनको पास करके क्या? देखिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उनकी बात सुनिए, वो क्या मुद्दा रख रहे हैं प्लीज।
देखो ये चीज़ें जो है ना हम पॉलिटिकल चीज़ें इसको नहीं बना सकते, इसको हमको आपस में बैठ के टोटली डिस्कस करना पड़ेगा कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं और फायदे क्या हैं। तो चलो करते हैं, तो चलो करते हैं। इधर बैठना है, आइए बताइए, इधर बैठना है, बताइए। इधर बैठना है, इधर बैठना है, इधर बैठना है, आप बैठ जाओ। ओके चलिए बताइए बताइए आप बताइए बताइए बोल क्या और किसी को आना है यहाँ पे? जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ आपको साइड में से जल्दी। अरे हिम्मत तो है नहीं, बात करते हैं। बैठने की तो हिम्मत है नहीं, कुर्सी चाहिए आपको, कुर्सी चाहिए आपको। बोल बैठ गए बोलो हेलो सही करते हैं प्रॉब्लम रिजोल्यूशन पास होगा। हाँ हेलो 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 एक मिनट मैं ऑडियंस देखो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। वहाँ से क्या डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को वोट दिया है। हाँ टाइम बर्बाद कर रहे मैं हो। वही कह रहा हूँ, आई एग्री विद यू करते ऑडियंस। फिर रहे हो। रूलिंग पार्टी का यही रूल है, उनको डेवलपमेंट नहीं करना, उनके धरने पे बैठना है। हमें हमारी बात भी सुन लीजिए। आप भी बोल रहे हैं विरोधी पार्टी बैठना चाहता है, भरी तरह के विरोधी पार्टियां बैठती है, डेवलपमेंट करो, बात कर, सुनने की क्षमता रखो भाई, सुनने की क्षमता रखो। पहले शांति से सुनना सीखो, बाद में अपना मुद्दा उठाओ। ओके फालतू दलीलें कर जनता का समय बर्बाद कर रहे हो आप। सफेद टोपी वाले सारे अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से प्लीज ऑपोजिशन जगह पे चलो हमने गवर्नमेंट की ओर से हमें धरने पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्लीज ऑपोजिशन पे आ जाइए, प्लीज जल्दी। रखे जगह पे आप स्पीकर को बोलने का मौका दो। आपकी जगह वहाँ पे, आप वहाँ पे जाकर बात करेंगे। कृष्णा सर आपने बुलाया इसलिए हम आए। नहीं बिल्कुल नहीं। कृष्णा सर ये तो सर बीच में आ गए इसलिए, वरना क्या धमकी दे रहे भाई, धमकी दे रहे। अरे अभी चुनाव करो, हम जीत के आएंगे। हम कितने पानी में लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं भाई। मैं सेशन स्थगित कर दूंगा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो। अगर ऐसा है तो अभी के अभी चुनाव करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो चुका है ना, हम जीतेंगे, ये रिजोल्यूशन पास करवाएंगे। देखो ऑपोजिशन चिल्लाने से हमारी आवाज नहीं बढ़ती, हमारे प्रश्न में इतना दम है कि ऑटोमेटिक में कुछ और ऑप्शन भी शांति से इन लोगों का बस उनको हल्की सी बात रखनी थी, इलेक्शन करवाना है, इसीलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, let us respect the chair which is there here. Krishna, let us respect the chair. Really a genuine matter, and I will request the ruling party to think about it, and that this parameter, I think many of you are from tribal areas. Height should not be matter. I think that's that's what I feel. Speaker, I hope you agree with me. Yes, definitely. And I think so let us think about positively. Let us think positively. Let opposition also gives do the necessary homework, right? Ruling party also does the problem, and let us come up for a resolution for such things, because the reality is the tribals here are of small height also. Only. I hope, is it true, Ankita? Pallavi also was there here. There are many candidates who want to pursue higher studies. They also want to get. See, you want the second class, third class, or whatever it is, right? That is not important. What is important? The genuinity of the topic. So let speaker speaks about it, and let us bring to an end to this topic. Yes, अभी यहाँ पे यानी जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गेम, ये सच में एक सीरियस मामला है, और आई थिंक दैट शुड बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि आप खाली हाइट के बेसिस पे यदि सच में बिकॉज दे हैव स्पेंड देयर लाइफ इन दिस एरिया, तो दे आर ऑलवेज अटैच विद द नेचर, एंड जस्ट आप हाइट के बेसिस पे आप यदि नेचर को सर्व नहीं करने दे रहे हो उनको, क्योंकि आप लोगों के कुछ प्रोविजंस है, सपोज मिलिट्री में भी देखिए आप,
हमारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन गए तो हमारे लिए एक पर्टिकुलर हाइट मैंडेटरी है, लेकिन जब हम लोग नेपाल सिटीजन्स को लेते हैं तो उनके लिए हाइट कम चलती है। तो क्या ऐसी हम लोग फॉरेस्ट सर्विस में नहीं ला सकते यदि वो सच में डिवोटेड है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको रूल वायलेट करके सीधा IFS ऑफिसर बना दो, वो बात नहीं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स है उनके लिए भी ये दिन अड़ता है। सपोज छोड़ दो अभी ACF की पोजीशन छोड़ दो, बट सपोज बीट गार्ड की ज़रूरत है, उसको तो मूव करना है जंगल में से, जिनका पूरा बचपन जंगल में चलने में गया है। तो ऐसा नहीं कि वो आप बीट गार्ड नहीं बना तो वो जंगल में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होने चाहिए, बट उसके सामने केस की जेन्युइननेस भी होनी ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक लॉ निकल गया या एक रूल निकल गया तो उसका बेनिफिट लेके फिर जिनको इंटरेस्ट नहीं है या ABCD भी पता नहीं है वनस्पति का या जंगल का, वो भी आने लगे। तो इसके लिए दोनों पक्ष को साथ में आके इसके ऊपर विचार विमर्श करना ज़रूरी है, और ये चीज़ें हमें एक सभी के कंसेंसस के साथ में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली यहाँ पे हाइट मायना नहीं रखती, लेकिन सामने वालों का डिवोशन भी रखता है। ओके सर। हाँ, सजेशन वेलकम। सर मेरे को एक बात बोलनी है। ST/SC और सभी कैटेगरी के लिए सेम हाइट होती है, ठीक है, बट इसमें से OBC जनरल वाले कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हम यहाँ पर किसी भी, तो मुझे बताओ, हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि ST/SC वालों के लिए हम हाइट कम करते हैं या हाइट का मैटर नहीं रखते हैं, तो OBC वालों और जनरल वालों को कितनों को प्रॉब्लम होगी? सजेशन तो सुन लो, ये SC/ST का बात नहीं है, इसमें रूलिंग पार्टी को बस एक ही सजेस्ट करना है कि एवरी कैटेगरी के लिए आप लोग जाओ और सर्वे करो। देख, सर्वे सिस्टम इतना अवेलेबल है, परफेक्ट, हाइट चेक करो, एक हाइट चेक करके फिर आप एवरेज निकालो। देखो, हर कैटेगरी का हाइट सेम होने वाला है ही नहीं, सो उसके बेस पे आप एक सर्वे निकालो। सो लाइक ओपन के लिए अलग रखो, इसके लिए अलग रखो, सो जो आपको मिल रहा है, और हमको रिपोर्ट तो दिखाओ। तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी या नहीं, ये बताओ। सबका सेम नहीं होगा तो कोई तो बोलेगा कि कुछ सेम नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पे आप रूल ऑफ रशिया नहीं लगा सकते। सबको इक्वल नहीं देना है। यहाँ पे जिसका हाइट छोटा है उसको बड़े बॉक्स पे बिठाना चाहिए, जिसका हाइट लंबा है वो बिना बॉक्स के भी चलेगा, देख सकता है मूवी। सर ऑडियंस की तरफ से एक सजेशन है या रिक्वेस्ट है। सर जब भी धरने पर बैठना होना होता है या झगड़ना होता है, पूरी पब्लिक नीचे आ जाती है, लेकिन हम कब से देख रहे हैं सिलेक्टेड लोग ही वहाँ से बोल रहे हैं, बाकी मिनिस्टर सिर्फ टोपी पहनकर बैठे हुए हैं, और इस साइड से तो है ना टोपी वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, पीछे से मैडम बोल रही है। तो हम चाहते हैं कि सब इक्वली इम्पोर्टेंट है और वो हर कोई जो है बात में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जनता ने सबको वोट दिया है, ठीक है। कुछ पुराने कानून हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है, तो हम उसके लिए एक्सेप्टेड है। हाँ, तो बस टॉपिक यहाँ पे डिस्क्लोज होता है। नहीं तो आज क्या डेट फाइनल करो, कब डिस्कशन होगा। हर बार डिस्कशन होगा होता रहता है, जनता हाथ धरे बैठी रहती है, तारीख पे तारीख। में कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, कौन सी पार्टी, कौन सा ग्रुप है, कौन से टीम है। अर्जुन, देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कोई हल नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से हम गांधी जी ने हमें सिखाया शांतिपूर्वक हल करें, तो आप चिल्लाना थोड़ा बंद कीजिए, तो हम मुद्दे को रखें। देखिए प्रश्न ये था कि इंटीग्रेटिव अप्रोच, किस टाइप का इंटीग्रेटिव अप्रोच रखें, यहाँ के कंजर्वेशन, किस तरह से पौधों के यहाँ को कंजर्व करें जिससे यहाँ का डेवलपमेंट हो, जिसमें चाहे आप वैल्यू एडिशन की बात करें और नए अप्रोचेस की बात करें, ये रखा है। तो आपने क्या सजेशंस दिए हैं कि यहाँ पे किस टाइप का इंटीग्रेशन, जैसे लोग खेती करते हैं पेड़ों के नीचे, टिम्बर के नीचे करते हैं, उन्हें पता है कि प्रकृति में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है,
तो कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, उन जिनके मुद्दे पे आपने ये टॉपिक रखा है उसकी थोड़ी चर्चा करें अपोजिशन के सामने। ऑपोजिशन कुछ बोलना चाहेगी अगर इजाजत हो तो। लेकिन कोई और उनका सुनने दो। ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन है। नहीं, कोई बात नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर वहां पे नहीं थे, इंटीग्रेटेड कोई और भी कहना चाहे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ डांग है तो यहाँ पे वघई बॉटनिकल गार्डन है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन बॉटनिकल फॉरेस्ट में होता है। तो यहाँ पे गुजरात में ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट है जहाँ पे ऐसे बॉटनिकल गार्डन नहीं है। तो हमारी इच्छा है कि हम ऐसे बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन बनाए और फॉरेस्ट का संग्रह कर सके, कंजर्वेशन तो है ही, ऑपोजिशन इसका स्वागत में करती तो है। अभी है ही, ऑपोजिशन अरे इसका डांग में है ही अभी। और जहाँ बहुत सारी जगह पे ऐसी मैंने बात की, बहुत सारी जगह इसका मेरे ख्याल से उसमें कंजर्वेशन, हकीकत में जो यहाँ के रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड प्लांट है उनका कंजर्वेशन होना चाहिए। आई थिंक अपोजिशन विल एग्री। यस, हम इस बात का स्वागत करते हैं। हाँ, भी याद है जब नागर सर कि बॉटनिकल गार्डन में जो नेटिव है पर एक भी है कहा था सामने जो एक्सोटिक प्लांट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके इस सुझाव का स्वागत करता हूं, पर एक सजेशन भी देता हूं कि उसमें कोई भी ऐसा एक्सोटिक प्लांट ना लगाए तो ये बेहतर रहेगा। सुझाव हमें अभी भी कोई कुछ चर्चा करना चाहता है? जरूर जरूर जरूर। फूल से आपकी ये बात को हम कंसीडर करेंगे। सर स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन एक है, पिछली बार इन्होंने इन्हीं पार्टी ने एक जगह पे गार्डन अरे रूलिंग पार्टी को अपनी बात तो पहले रखने दीजिए मित्र। बोलो 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 बोलो। हम आपकी बात से पूरी हेलो, दूसरी बात ये है कि महिलाओं को इतना सारा आरक्षण मिला हुआ है और असेंबली में गई हुई है, तो वो क्यों नहीं कुछ भी बोल रही हैं? उनको भी तो कुछ बोलने का मौका दीजिए, दोनों साइड से। मुद्दा रखा है, मेरे ख्याल से भाइयों के या बहनें भी अपना मुद्दा रखें, बहुत जरूरी है। व्हेन विमेन्स आर लीडिंग, विमेन्स कंधे से कंधा मिला रही हैं, तो अपना मुद्दा रखें। हम आपकी बात को कंसीडर करेंगे और हम लोग ये सोच रहे हैं कि है ना, हम यहाँ पर उस जो है ना डायरेक्ट ट्राइबल कम्युनिटी के साथ वो कनेक्ट करें और उन सारे जो हैं रूरल, जो हमारे जो जैसा हम आयुष मिनिस्ट्री है, तो जो हमारे जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं जो इस फॉरेस्ट में उगते हैं उसको हम कंजर्व करें, हम उन लोगों के साथ कॉम्बिनेट करें कि है ना वो हमें भी बताए तो हम भी उनकी हेल्प करें उन सारे जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने में। और उसके साथ साथ अगर बाहर की भी कोई है ना जो दूसरे एरिया में अगर कोई है जो मेडिसिनल प्लांट्स है, जो भी आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं जो यहाँ के सॉइल को सूटेबल है पर कोई कंडीशन से यहाँ पर नहीं उग पा रही है, तो हम उसको भी हम यहाँ पर लाएं, हम उनको भी उगाएं और ताकि है ना उससे हमारे जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं वो फ्लरिश हों और इस तरह से इस डांग फॉरेस्ट का डेवलपमेंट आए। हमारे बीच में रबारी साहब भी हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से उनको भी माइक दिया जाए, तो बिकॉज ही इज हिमसेल्फ इन डांग, तो वो बता पाएंगे हमें क्या हाइट क्या मुद्दा हो सकता है क्या? नो, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उन्होंने को माइक मिलने से पहले ही उन्होंने कह दिया हाइट मुद्दा डांग के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरे पास एक पॉइंट है। हाँ, ये जो काम इन्होंने 3 साल में नहीं किया नेशनल पार्क बनाने का, वो अब क्या करेंगे? नहीं है पेंडिंग काम तो पूरा करें पहले। बेटे, यह नेशनल पार्क बनाना कर लिया है, वो कंजर्वेशन के मुद्दे पे बड़े हुए हैं, वो कर रहे हैं। अर्धी स्पीसीज मर गई है सर। कौन कौन सी स्पीसीज जरा गौर फरमाएंगे? कुछ भी देखिए, मुद्दा यही है। सर
सर वो प्रयास कर रहे हैं कि बॉटनिकल गार्डन के थ्रू ऐसे पौधों को बचाएं. आई थिंक इट शुड बी रिजॉल्व. व्हाट डू यू से स्पीकर? सर ये लोग बोलना चाहते हैं कि ये इनके पास नॉलेज है, एग्री, उनके पास नॉलेज है वो लोग, पर उनके क्या होता है सर, ट्राइबल पीपल्स में हम लोग गए हैं, हमें पता है वो लोग, उनके जो पेरेंट्स है उनके पास जो ट्राइबल पीपल के जो वैद्य है उनके पास में मेडिसिनल वाला या कुछ भी नॉलेज है वो सिर्फ उनके पास ही रहता है. वो उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बाद में वो कोई उसे फॉलो नहीं करता है, और बाद में वो प्लांट्स क्या होते हैं कुछ होते हैं खुद उन्हें ही नहीं पता होता कि कंजर्वेशन के लिए वो खुद क्या कर रहे हैं. बेटा एक मिनट रुकिए, यहीं पे डांग की बिटिया है, वो आपको बता देगी. जस्ट होल्ड. ने भणावવાનું બંધ કરી દેવાનું. एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए. तो ट्राइबल को पढ़ाना ही बंद कर देना चाहिए. मेरी बात ये नहीं है कि हम पढ़ाना नहीं चाहते, तो क्या कह रहे हो ये आप? है कि हम भी कंजर्वेशन चाहते हैं. हमें ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज वेस्ट हो या कुछ भी हो. हाँ, तो आप पढ़ाने के लिए तो मना कर रही है ना. चाहते हैं हम कुछ मोबाइल ऐप ला सकते हैं या आपका नॉलेज के ऊपर पेटेंट ला सकते हैं ना. बेटिया आप बात सुनिए. ओके सर, जरूरी नहीं है. हाँ ठीक, हम आगे बढ़ के भी बताइए बेटा, यहाँ के लोगों को नॉलेज नहीं है? हाँ है ना नॉलेज. सर मैंने ऐसा कहा है नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं, मैंने ये बोला कि एक मिनट, मेरे घर में पेरेंट्स को किसी को भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं प्लांट के बारे में, फिर भी मुझे पता है. आपको पता है, और सभी जितने भी मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको नॉलेज नहीं मिला है प्लांट के बारे में. मैं ऐसे तो 2-3 ही किस्से हैं, ऐसे 2-3 मुझे पता चला है. पेरेंट्स को कुछ भी जाते हैं सर, हम पे डिपेंड करता है हम किससे नॉलेज ले रहे हैं. हमें नॉलेज देना नहीं है, हम चाहते हैं, ये डिपेंड करता है. नहीं, हम ये नहीं चाहते कि आपका नॉलेज आपके पास नहीं, हम चाहते हैं कि आपका नॉलेज आप बाकी सबसे शेयर करो, वो आइडियाज लेके बाकी सारी जगह भी कंजर्वेशन हो सकती है. वो हो रहा है ना एथनोबॉटनी. हाँ तो आपको आपके नॉलेज के बेस पे कहाँ पे आपको मना किया है? आप ये दी यहाँ पे ट्राइबल लोगों को एग्जाम भी देने देती है और यहाँ पे उनको फायदा भी देता है. कन्वर्सन का हो ही नहीं रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है. और ये सारा नॉलेज आप लेके हाँ लूट गए. वेट, हम ऐसा बनाना नहीं चाहते. मैंने ऐसा बोला है कि हम ये चाहते हैं, हम कुछ मोबाइल ऐप ला सकते हैं, कुछ और भी टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं कि उसके बेस. हाँ तो हो रहा है ना, हो रहा है. एक्सक्यूज मी, एथनोबॉटनी नाम सुना है क्या आपने कभी? एथनोबॉटनी नाम सुना है? एथनोबॉटनी नाम सुना है आपने कि नहीं सुना? तो फिर वो हो तो रहा है. ये बोला है कि नॉलेज के ऊपर आपके पास कुछ पैटर्न हो और उसके खाने का टाइम हो अकॉर्डिंग गया. हाँ तो पीएचडी स्कॉलर्स उस पर वर्क कर रहे हैं, काफी सारे पीएचडी स्कॉलर्स. मैं यहाँ पे मुद्दा. बेटा देखिए आप भी बिटिया हो. जस्ट मिनट आउट ऑफ द बॉक्स मैं वहाँ से उठ के इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा इंटेंशन कुछ और था, लेकिन आप शायद एज अ स्टूडेंट ही आप सोच रहे हो. एग्जैक्टली. ओके, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, आप यदि रूलिंग पार्टी में हो और जिस तरह से आप उनको जवाब दे रहे हो, यानी ये पर्सनल आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन लेना चाहिए. गुड पॉलिटिशियन वही होता है जो सबकी सुनता है लेकिन उसको जो करना है वही करता है. ओके, लेकिन आप जिस तरह से अपोज कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में आप किस मुंह से उनके पास वोट मांगने जाएंगे? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ आपका निगेटिव ही ये आया है. बहुत सारी. तो हाँ, तो नहीं अभी ऐसी सरकार होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इलेक्शन वापस करवाओ. ऑपोजिशन के पास सिर्फ एक ही नेता है, ऐसा लग रहा है, चिल्ला के बोल रहा है. हेलो. मैं आम आदमी हूँ भाई, मैं इंसान के हक में बोलता हूँ. जनता क्या चाहती है? फिर से इलेक्शन हो. दूसरी बार आपको नहीं बिठाएंगे फिर. सर हेलो. जो चाहता है वो आगे आ जाए. मैं एक बात कहना चाहूँगा. अपोजिशन पार्टी है जो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खिलाफ लग रही है मुझे, पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐप है वघई बॉटनिकल गार्डन की, उसमें सर सारी स्पीसीज है, सारे जो ट्रीज है उसके बारे में सारी जानकारी है.
तो वो तो हमारे लिए यूजफुल बेनिफिट ही होगी ना। जो बॉटनिकल गार्डन में नहीं आया है वो घर बैठ के भी जान सकता है कि वघई बॉटनिकल गार्डन में और ये सब प्लांट है, ये स्पीसीज, ये ट्रीज देखने को मिले, तो वो इनकरेज होगा और वो आएगा देखने के लिए। तो वो मतलब कि वो ज़्यादा स्प्रेड होगा, बॉटनिकल गार्डन का नॉलेज स्प्रेड होगा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कई जगह पर यूजफुल हो सकती है इस तरह से। हेलो, घर बैठे बैठे ही क्यों करना, थोड़ी सी चलने में आलस आती है। हाँ तो उन्होंने यही तो कहा, यही फील्ड में जाके नहीं कर सकते हो। मैंने कहा रुको मैंने कहा जो वघई, चलो आप मान लेते कच्छ तरफ के लोग के मान लेते हैं, वो मैं खुद गया हूँ, उनको वघई बॉटनिकल गार्डन क्या है उसके बारे में पता नहीं है। कोई ऐसा इंसिडेंट है, उनको पता था कि ऐसी कोई ऐप है और वो चलो वो देखते हैं कि हाँ ऐसे ट्रीज देखने को मिलेगी, ऐसे मतलब बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलेगी, उसके बाद जानने को मिलेगा। हाँ बहुत। मैंने सबकी बात नहीं की, कुछ ऐसे लोग उनको भी पता चलेगा कि वघई बॉटनिकल गार्डन इतना समृद्ध है। हाँ मित्र, आपके बात बिल्कुल सहमत है। हेलो, अगर टेक्नोलॉजी का यूज, देखिए वहाँ पे जरूर एक सॉफ्टवेयर जरूर बनाया है, लेकिन उसमें डाउनलोड करना पड़ता है सब कुछ। वो इट इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द जीपीएस रीडिंग। ये आपको डाउनलोड करके ही वहाँ पे आप रन कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती, पहले से करा। फॉर नॉलेज बेस इफ यू आर यूजिंग इट इट इज फाइन सर, सो आई एक्सेप्ट दैट। फॉर नॉलेज बेस इफ यू वांट टू डू समथिंग इट्स फाइन, but doesn't say that that you want a lot of internet connectivity in the jungle itself. सर जस्ट एक सबसे पहली बात क्लियर करनी है, एज इन मैं ही स्टूडेंट हूँ। इफ मुझे घर बैठे ही नॉलेज मिल रहा है, सो लाइक 5 to 10% जो डेडिकेटेड है हुए, जिनको देखना है, मुझे प्रागवट देखना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये फेस्ट अटेंड करने आया हूँ। बट जिसको बस नॉलेज ही लेना है तो वो फ़ोन से भी ले सकता है, क्यों आएगा। और अगर आप ऐसे ऐप बना रहे हो तो यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप प्रमोट ही कर रहे हो। सो शायद जो इको टूरिज्म बढ़ने वाला था वो उससे लाइक 10% मेरे जैसे कोई आलसी होंगे, घर पे ऐप पे देख लिया, बहुत अच्छा। सुनो, कंजर्वेशन जो हम कह रहे हैं, कंजर्वेशन हमको सिर्फ जो है आदिवासियों से नहीं लेना है। कंजर्वेशन उन लोगों से लेना है जो टेक्नोलॉजी के पास चले जा चुके हैं, जो जंगल के दूर चले जा चुके हैं। तो अगर हम उनको जंगल के पास लाना है, उनको कंजर्वेशन करवाना है, टेक्नोलॉजी वाइज हम उनको साथ अप्रोच रखना पड़ेगा। सीधा उनके साथ अप्रोच नहीं रख सकते हैं। हमें ट्राइबल से कंजर्वेशन नहीं करवाना है, वो लोग ट्राइबल कंजर्वेशन खुद करते हैं। जस्ट कंजर्वेशन करवाना है, जो लोग वो तो बहुत कंजर्व किया, सुपर नॉलेज था, वो बहुत सुपरविजन नॉलेज था। कंजर्वेशन अगर हमको करवाना है तो उन लोगों से करवाना है जो जंगल से चले, और वो उन्हीं लोगों से करवा सकते हैं जब टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी वो आ सकते हैं जंगल, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी उनको नहीं दिखाएंगे तो वो जंगल के पास आएंगे। अरे एक मिनट, सुनो, एशियाटिक लायन गिर में मिलते हैं, तो हम लोग मध्य प्रदेश वालों को क्यों बोलेंगे आप कंजर्व करो? अरे नहीं, आप टेक्नोलॉजी आपने क्या बोला, टेक्नोलॉजी वालों को। पर हम अरे टॉपिक चेंज किया। चलो एक बात कहनी है, कौन सा टॉपिक गया? मुझे एक बात कहनी है। ओके, यस, मुझे एक बात कहनी है। मतलब अपोजिशन पार्टी चाहती है कि ये जो वघई बॉटनिकल गार्डन की जो ऐप है वो गलत है। नहीं, कौन बोला ऐसा? वो गलत है। बोला ऐसा? एक मिनट सुन लो, पहले सुन लो हमारी बात, उसके बाद बोलो। सवाल प्रॉब्लम ये है कि है ना, यहाँ टेक्नोलॉजी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल में डायरेक्ट असर हो रहा है। बाहर टेक्नोलॉजी जा रही है, ठीक है, उनको पता चल रहा है, वो यहाँ आएंगे, यहाँ टावर लगेगा, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। बात टावर की है ही नहीं ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हुई है ना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ लाने से दिक्कत है हमको।
कंजर्वेशन से टॉपिक हेलो हेलो फ्रेंड्स, इस पे चर्चा हो चुकी है, बातें भी हो चुकी हैं, वो आप लेट इज द मैटर रिजॉल्व, राइट? नाउ लेट अस, आई थिंक द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट विल नहीं, बात सही है, लेकिन दूसरे भी कार्यक्रम हैं जो मित्र वेट कर रहे हैं। मेन चीज वही है, उसी की वजह से बहुत सारे पॉइंट्स में हम लोग बीच में ही काट रहे हैं। अदरवाइज यूजुअली हम लोगों का ये 3-3:30 बजे प्रोग्राम चालू होता था और 7:30 बजे तक चलता था, तो इनफ टाइम मिलता था। इसकी वजह से बीच में ही ब्रेक हो रहा है, तो शायद ऑडियंस भी एंजॉय नहीं कर पा रहे और उनको मौका भी नहीं मिल रहा है बोलने का। सही बात, हमको कोई सुन ही नहीं रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए 9:30 तक हम इसे खत्म कर देंगे। हमारे पास 15 मिनट और हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो अगला टॉपिक जो है, जो कि अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म जो है, ऑन द नेम ऑफ टूरिज्म is affecting the wildlife habitat and road passing through the national park. क्या इको टूरिज्म के नाम पे, क्या रास्ते बड़े करने के नाम पे क्या जंगलों को काट देना चाहिए? नो सर, ऐसा नहीं होता। तो क्यों काटते हो? ये नहीं, ये मुद्दा रूलिंग कमेटी ने नहीं, ये अपोजिशन ने रखा है, अपोजिशन ने रखा है। अपोजिशन आपसे पूछ रही है क्या इको टूरिज्म के नाम पे जंगल काट देने चाहिए, रास्ते ही बनाने चाहिए, रास्ते ही बड़े करने चाहिए? नो सर, ऐसा नहीं। मैं हम इसके खिलाफ है। जंगल होने चाहिए और रास्ते भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो उसके बीच का रास्ता अपना चाहिए। हैबिटेट में फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, वो तो तुम्हें पता है ना। हाँ नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। अपोजिशन पार्टी हमसे गलत आंसर ही सुनना चाहती है। नहीं सर, ये पॉइंट्स में देखो, मैं बीच में उठ के इसलिए ही आया था कि जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, आई थिंक मुझे नहीं लगता आप कोई भी पॉलिटिकल अफेयर्स आप लोग देखते हैं। ओके, मैं उठ के इसीलिए आया था, यही चीज़ समझाने के लिए आया था। अभी यूजुअली इस तरह का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी नागर सर ने रखा, इस तरह का क्वेश्चन अपोजिशन उठाती है और उसके लिए रूलिंग वाले ये करते हैं। लेकिन पहले में ही रूलिंग पार्टी बोलती है कि हम भी नहीं चाहते, यानी बात खत्म। ओके सर, मैं एक बात सुनो, आपका ड्रॉबैक कहाँ पे हुआ? क्योंकि अभी मैं एक प्रोग्राम की तरह से सोच रहा हूँ, अभी ये पार्लियामेंट की तरह से नहीं सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कोई बैठने वाला होता ना तो शायद मैं वहाँ होता, यानी बीच में खड़ा होता, तो आज का सिनारियो कुछ और ही होता। ओके, नहीं कर सकता। दूसरी बात, अभी देखो आप लोगों की इमैच्योरिटी, इन्होंने बोला कि क्वेश्चन हमने पूछा ही नहीं। एक दिन का सीएम बन सकता है तो 15 मिनट का चेयरपर्सन भी बन सकता है ना तन्मय भाई। टाइम का भी इशू है यार। ओके, तो वो रूलिंग बनना चाहते हैं, तो फिर हम विपक्ष बन के उनको एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं ना। अरे किशोर भाई रूलिंग पार्टी के साथ में आ रहे हैं और ये मुद्दा मैं फिर से उठाना चाहूंगा। तन्मय भाई इज एज डॉक्टर किशोर इज ऑन अ लीव, द प्लेस हैज बीन टेकन अप बाय तन्मय, रोहित तन्मय। विद द स्पीकर्स परमिशन कैन आई पुट अप द क्वेश्चन अगेन सर? नागर सर, आप भी अपोजिंग टीम में आइए ना। नहीं। गलत में क्यों जाए? ऑपोजिशन एट माय प्लेस माय बेटर आप वेलकम श्वेता नागर। श्वेता मैडम प्लीज कम। बंद करो ऑपोजिशन के नेता। अपोजिशन
ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो पॉइंट जो है वो ऐसा है कि इको टूरिज्म के नाम पर जो जंगलों में एक पूरा हिस्सा काट दिया जाता है रास्ते चौड़े करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, तो क्या वो सही है? तो सड़क हम मुझे लगता है अपोजिशन वाले खाली यहाँ पॉलिटिक्स करने आए हैं। यस Question यस आप यस लोग ही यस पूछते हैं। यस आप ही एक नेता को पहले कुर्सी दी जाए ताकि वो बैठ जाए। डांस के लिए आपने कुछ भी डेवलपमेंट जनता सर जनता हमसे क्वेश्चन पूछती है, हम वो क्वेश्चन आपके सामने रखने आए हैं। हम नहीं चाहते कि इको टूरिज्म के नाम पे आप जंगल काटे, इसलिए ये मुद्दा हमने उठाया है। ओके, और तो जो बड़े नहीं करेंगे तो फिर आप पिछले साल काट के एक रास्ता बनाया था उसका हिसाब दो। यहाँ का फिर भी हर चीज पे हाई हाई नहीं किया जाता है। आपको आप रूलिंग पार्टी को भी आपको सुनना पड़ेगा। आपने ही पिछले इलेक्शन में कहा था कि रूलिंग पार्टी ने डांस के लिए कुछ भी काम नहीं किया, तो हम लोगों को पहले ऐसे लगा कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाए, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है हम लोग शहर में ले जाके बेचेंगे तो इनका आमदनी बढ़ेगा। फिर से बिजनेस कंजर्वेशन कहाँ है? कंजर्वेशन कहाँ है? रास्ते का बोला था, रास्ते के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं लोग। तो फिर रास्ता बड़ा बोलने तो दीजिए, ये सुनना नहीं चाहते, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने आए हैं। शांति से सुनो, शांति से सुनो। सर जी चाहते ये लोग, सर जी जंगल काटे की नहीं डेवलपमेंट के नाम पे। हमने जंगल नहीं काटे, हम लोगों ने उसके सामने वघई बॉटनिकल गार्डन जैसा गार्डन बना के दिया ताकि यहाँ कंजर्वेशन किया जा सके। हम जंगल काटे की नहीं काटे, हम जो भी करते 1000 पेड़ कटे कि नहीं कटे आपको दिखती नहीं है। आप ये बताइए 1000 पेड़ कटे कि नहीं? करते हैं यस और नो, यस और नो। सुन लीजिए पहले उनकी बात भी सुन लीजिए फिर बात करने दो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट बढ़ा, इसकी वजह से इको टूरिज्म सेंटर्स बनाए हम लोगों ने, जो आप लोगों की आमदनी बढ़ा रही है, उसकी वजह से आप लोगों का भी डेवलपमेंट होना है, और दूसरा यानी यहाँ की पब्लिक का डेवलपमेंट होना है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि इनका डेवलपमेंट हो, इनके हाथ में पैसा आए। बिना रोड के आप आपका पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, वो नहीं कर सकते। 2 लेन रास्ता ठीक था, 4 लेन बनाने की जरूरत सर हम लेकिन आप लोग ही तो आप गाड़ियाँ चल नहीं रही थी क्या? आपकी गाड़ियाँ मतलब पानी में चलती है? नहीं, कुछ दिन पहले आप लोगों ने कंप्लेंट किया था कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम का इशू होता है। आपके ही किसी रास्ते में से गड्ढे ठीक करवाओ, रास्ते में से गड्ढे ठीक करवाओ। आपके पास में कितना डेटा है? आपके ही मेंबर के गाड़ी फंस गई थी इसमें ट्रैफिक जाम में, तो आप लोगों ने हंगामा किया था। और सर एक दूसरी बात है, हेलो सर दूसरी बात है सर, एक दूसरी बात है, मुझे कुछ कहना है। मेरा यू हैव टू पर्सन से है मेरा क्वेश्चन। मेरे पास एक मेरा सुनिए, अपोजिशन वाले सुनिए। मेरा क्वेश्चन 15 मिनट के चेयरपर्सन के लिए है। ये कब से अपनी कुर्सी छोड़ के इधर आ गए, आपने इनको कुर्सी नहीं दी क्या? इनको बिठाया जाए वापस। हाँ सही है। देखिए हम बोलते हैं आपका क्वेश्चन क्या है? 4 लेन वाला रोड हम देखने के लिए ये लोग क्या पब्लिक की आवाज? एक मिनट क्षमता है। सुनो पब्लिक को सुनेंगे क्या आप? सवाल जो है चेयरपर्सन से है, आप लोग चेयरपर्सन नहीं है, बैठ जाइए, मैं जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, शांति से बैठना। 1 मिनट, अभी मेरी बात बीच में नहीं काटेगा। हाँ 1 मिनट, चेयरपर्सन ने क्यों नहीं बिठाया भाई?
5 साल के इलेक्शन काल के दौरान ये बैठे ही रहते हैं। अभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, कर लेने दो। सर क्या पब्लिक को सुनेंगे सर? और आप लोग धरनाजीवी हो। अच्छा, सॉल्यूशन बोलिए। और पब्लिक को भी सुन ले। हेलो अगर इजाजत हो सर। एक मिनट। हमारे हर अच्छे काम को अपोज मत करो। बोलिए सर। चलो बोलिए। शुक्रिया। सिर्फ अपोज करने के लिए ही अपोज कर रहे हो। एक मिनट जनरल पब्लिक प्लीज सर। शुक्रिया। मैं जो बात कर रहा हूँ वो पब्लिक की ओर से बात कर रहा हूँ, न कि इंडिविजुअल। ठीक है। हर बार ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी या ओपोजिशन जिस तरह से ये माहौल चल रहा है वो ठीक है, उधर भी चलता है, लेकिन जब मलाई की बात आती है, मुझे पूरा सुन लीजिएगा पहले, ठीक है। जब अपने मुनाफे की बात आती है ना तो सब भूल जाता है। उसी का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आज देने लो। ये कब से दोनों लोग कंजर्वेशन बचाना कहीं सोच रहे, ठीक है। सुबह में दोनों लोगों ने टेंट बनाने के लिए कितने जीवित बांबू का बलिदान दिया वो कोई सोच रहा है? क्यों साइलेंट हो गए ना? आपने सुबह में बांबू बनाए, टेंट बनाया है ना, तो कितने बांबू काटे और वो कितने पुराने साल के थे, आपने उसको काट डाला। आज से हम खाना पीना छोड़ते हैं, हम किसी भी वनस्पति का बलिदान नहीं देंगे। ये देखिए, ये पब्लिक को जब पब्लिक की ऐसी मार पड़ती है ना तो गलत निकलते। जो खाना खाते हैं वो खेडूत से परचेस करके मार्केट में उसका होता है, जिसका बोलते हैं खेती, उससे हम अपने घर में हर तरह के अनाज सब्जी वगैरह लाते। ये जो हमने कार्य किया वो खाना खाने या खेती वाली से नहीं किया था। अभी शाम में कितने लोगों ने हरी पत्तियां लगाई। राजेश भाई एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बैम्बू में फॉरेस्ट सिस्टम में एक सिस्टम होता है जिसमें थिनिंग ऑफ बैम्बू बोला जाता है। तो ये थिनिंग ऑफ बैम्बू के अंतर्गत बैम्बू कटे हुए थे जिनका उपयोग किया, बैम्बू काटे नहीं गए। पहला प्रश्न का उत्तर यह है। दूसरी चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात मुद्दा रखना है, पार्टिसिपेंट्स को कहा था सूखे पत्ते, सूखे फल और सूखे बीज ही इकट्ठे किए जाए। उसके बावजूद भी रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों ने हरे पत्ते लेने से ये झूठ है। पार्टी हाय ओके नहीं सर, कैमरा शूटिंग कर रहा है। कैमरा झूठ बोलता है क्या? अभी देखो 125 करोड़ देख रहे सर आपको। कैमरा झूठ नहीं बोलता, पर नेता झूठ बोलते हैं। 5 साल तक अभी ये जो साहब पब्लिक की तरफ से प्रेजेंटेशन करने आए थे, अभी पिछले वीक ही मैं वहाँ पे घूमने गया, घूमने तो नहीं बोल सकते, पॉलिटिक्स वाले घूमने नहीं जाते, मैं वहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए गया था। तो तब मुझे ऐसे पता चला कि ये जो साहब खड़े ना, अभी रिसेंटली इन्होंने ये पार्टी का मेंबरशिप लिया है, इसलिए ना ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अभी हम लोग सर इधर सॉल्यूशन, अभी मीडिया, ये जो कैमरा की बात आप धमकी दे रहे थे ना, तो ये उनको बोलता हूँ मैं कि वो रिलीज करे टीवी पे ताकि इनको भी पता चले। सर आप सुन तो लीजिए सर, आप खुश होंगे, रूलिंग पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया डेवलपमेंट का, खुश हुए हम लोग रोड देख के। बट थोड़ी देर पहले ही जब हम लोग आ रहे थे, वहाँ ही किसी ने मुझे बात किया था कि पहले ये रास्ते से इतना अंदर था कि कोई 15 मिनट भी अंदर अकेला नहीं चल सकता था। रोड डेवलप किया चलेगा, बट ये क्यों डेवलप किया, यहाँ के पेड़ क्यों काटे? अरे मेरे दोस्त, ये चीजें शाम को जब बैठते तब डिस्कस करने की होती है। दिन में तो हमें दिखावा करना पड़ेगा ना, हम झगड़ते हैं ऐसे। आप लोग नहीं तो अगली बार आप भी उनके पास किसी मुंह से नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते। बस आप लोग करते रहो, उनकी बात करो ना। चलो खाना तो फिर रात को खाने पे वो डिस्कस हो जाएगा ना, किसका कितना कट हुआ, इनको बताने की क्या जरूरत है।
हेलो रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी, देखिए बहुत दुश्मनी निभा ली एक दूसरे से। आज हमारे बीच में अब मित्र आने वाले हैं, डांग के वातावरण पे प्रेम करने वाले, जो एक बहुत अच्छी सी ड्रामा, एक नाटक आपको दिखाने वाले। आज के लिए यहीं पे संपर्क करते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, शांतिपूर्वक ये फिर से रिजॉल्व करेंगे। आपको मुद्दा कुछ रखना है? यस सर। मुद्दा नहीं रखना है तो अगले पॉइंट्स को कृपया अभी मैं बताऊंगा सर। अभी कितना हंगामा, कितनी गर्मी है। एक मिनट, अभी मैं बोलता हूँ ये रूलिंग वाले, अभी यहाँ पे पार्टी होने वाली है, हम जाने वाले, हमारे पीछे आ जाएंगे खाने। यकीन ना हो तो खुद अपने आंखों से देख लेना। ये इनकी फितरत है, जहां हम जाते हैं वहां चले जाते हैं। अब ये कैमरा भी चालू रहेगा, तो देखना जैसे ही हम लोग जाते हैं ये भी हमारे पीछे आएंगे। एक मिनट, कल रात को सबने नेटवर्क एंजॉय किया, पब्लिसिटी इनको भी चाहिए, आया ना, इसलिए ये भी आएंगे। अदरवाइज हमारे बात करने से अभी यहाँ से बस में बैठ जाओ। क्या है? यहाँ से बस में बैठ जाओ, और कल सुबह नाश्ता नहीं है, बस में बैठ जाओ। और जो रोड हमने बनाया उस रोड से मत जाना। हम बनाए क्यों ना जाए? हाँ तो हेलो सारे मांगते 15 मिनट के स्पीकर को ऐसे ही बैठा रहा, सुनना था।